सबसे पहले आप आके डेटाबेस बनाते हो अपने पास, बैकएंड डिज़ाइन किया जाता है सबसे पहले आपके पास, ठीक है। आप करते हो क्रिएट डेटाबेस माई डी और यूज़ करते हो, गो करोगे यूज़ माई डी एंड गो, फिर आप करते हो क्रिएट टेबल tbl_info के नाम से। अच्छा, इसके अंदर आप आके लिखते हो id इंट प्राइमरी की, ठीक है। नेम आपने वर्चार रख दिया। अच्छा, इसको हमेशा मैक्स रखा करो। मैक्स क्यों रखा करो कि आप कभी कम रख देते हो कभी ज़्यादा रख देते हो, तो फ्रंट एंड से कितनी वैल्यू आनी आपको अंदाज़ा नहीं होता इस चीज़ का, ठीक है। नेम एफ नेम वर्चार, और उसको भी आपने क्या किया मैक्स, कॉमा आपने एज इंट कर दिया। जस्ट इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे लिए बहुत है, ठीक है। F5 प्रेस करते हो, आपके पास वो कह रहा है डेटाबेस ऑलरेडी क्रिएटेड। अच्छा, ये पहले से बना हुआ है। माई डी बी 1 कर दो इसको। माई डी बी 1 करोगे तो डेटाबेस भी बन गया तुम्हारे पास। ओह सॉरी, माई डी बी 1 इसको यूज़ किया तुमने और यहाँ पे टेबल बन गया, सही है। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अपने इस डेटाबेस को कनेक्ट करना है किससे, ODBC से। किससे कनेक्ट करना है, ODBC से। वो आपको कहाँ से मिलेगा, आप यहाँ पे आके सर्च पे लिखते हो ODBC, देखो यार है सेटअप ODBC डेटा सोर्स, इसे ओपन करते हो आप। ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है, सही है। अब यहाँ पे तुम्हारे पास ये कनेक्शंस बने हुए पहले से, हमें नया बनाना है तो हम ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे, सही है। किससे कनेक्ट होने जा रहे हो आप, SQL सर्वर से कनेक्ट होने जा रहे हो, सही है। और फिर उसके बाद फिनिश कर देते हो उसको, और यहाँ पे आप नेम लिखते हो, वो जो मैंने आपको कहा था ना डेटा सोर्स नेम जो आती है, मैंने इसको कहा कौन, क्या कहा, कनेक्शन, लाइक कनेक्शन, ठीक है। और सर्वर हमारा क्या होता है, हमेशा याद रखना है, जब मैं अपने कंप्यूटर से होता हूँ तो डॉट होता है, सही है। लोकल कंप्यूटर जो होता है मेरा डॉट होता है। नेक्स्ट कर रहा हूँ, किस ऑथेंटिकेशन पे जा रहे हो वो तुम्हारे ऊपर, जो तुम्हारे पीसी में बाय डिफॉल्ट ऑथेंटिकेशन है उसी पे जाओगे। यूज़र आईडी क्या होता है और पासवर्ड 1 2 3, सही है। जिसके कंप्यूटर का जो यूज़र आईडी और जो पासवर्ड है वो अपना यूज़ करेगा। नेक्स्ट करोगे, अब यहाँ पे सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप किस डेटाबेस से कनेक्ट हो रहे हो। तो यहाँ पे आप इस पे चेक करने के बाद यहाँ से अपने डेटाबेस का नाम सेलेक्ट करते हो। मैंने बनाया MyDB1, ये लेने के बाद आप नेक्स्ट करते हो, नेक्स्ट करते हो, टेस्ट डेटा सोर्स कर लो, और ये आपके पास टेस्ट डेटा सक्सेसफुली हो गया, सही है। ओके किया, ओके ओके। देन आप आते हो अपने पास एप्लीकेशन के ऊपर। न्यू आप एक प्रोजेक्ट ले लो, जावा एप्लीकेशन ले ली, न्यू, और फिनिश कर दिया इसे। इसके अंदर राइट क्लिक करने के बाद एक फ्रेम ले लो, सही है। इससे तुमने कह दिया रजिस्ट्रेशन, या रजिस्ट्रेशन का फ्रेम बना दिया आपने यहाँ पे आके, और एक ले लोगे आप क्लास। क्या ले लोगे, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे अभी तुम्हें मिलेंगे जो तुमने अभी पढ़े ही नहीं है, लेकिन वो मैं तुम्हें अभी समझा दूंगा। हमारा जो 12वां चैप्टर है उसमें वो कॉन्सेप्ट तुम पढ़ लोगे, सही है। अब यहाँ पे आके राइट क्लिक किया मैंने, न्यू जावा क्लास ली, और इसको मैंने कहा माय कनेक्शन। देखो मैं क्लास के अंदर कनेक्शन बनाऊंगा तो जितने फ्रेम्स पे मुझे ज़रूरत होगी मैं उसे कॉल कर लूंगा ना। या तो मैं हर फ्रेम पे कनेक्शन बनाऊं तो फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ने का फ़ायदा नहीं हुआ ना। तो एक क्लास के अंदर बना के जितनी जगह पे चाहिए हो उसे वहाँ पे कॉल कर लूंगा। ये रीयूजेबिलिटी होती है आपके पास, आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ा है। सबसे पहले आपको एक पैकेज की ज़रूरत पड़ेगी इंपोर्ट करने के लिए, वो होगा इंपोर्ट, सही है, java.sql। इसके अंदर सारी चीज़ें मौजूद हैं जो SQL से कनेक्ट होने के लिए प्रोवाइड की जाती हैं आपको। और सारे ज़्यादा से ज़्यादा सारे क्या हैं, इंटरफेसेस हैं। क्या है, इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास का दोनों का इंस्टेंस क्रिएट नहीं होता, मतलब ऑब्जेक्ट नहीं बनता, याद रखना ये बात। अब मैं चाहता हूं जैसे इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊं कनेक्शन बन जाए, जैसे इस क्लास का क्या करूं, ऑब्जेक्ट बनाऊं कनेक्शन बन जाए, तो किसमें काम करूंगा, कंस्ट्रक्टर के अंदर काम करूंगा। कहां काम करूंगा, मेरी क्लास का नाम क्या है,
तो मेरे कंस्ट्रक्टर का नाम क्या होगा, माई कनेक्शन, और इसके अंदर आ गए हम। ठीक है, इस एरिया में जो भी वेरिएबल बनाऊंगा इंस्टेंस वेरिएबल बनेगा, लोकल वेरिएबल बनेगा, मतलब ग्लोबल बनेगा ना, कहीं पे भी कॉल हो जाएगा इस क्लास के अंदर। तो मैंने सबसे पहले कनेक्शन का ये इंटरफेस है, ये इंटरफेस की पहचान होती है, सही है। आपने कनेक्शन का सबसे पहले इंटरफेस का एक्सी बनाया, ठीक है। फिर आपने एक और बनाया है स्टेटमेंट। क्या बनाया, देखो ड्राइवर बनेगा तो कनेक्शन बनता है, याद रखना, ड्राइवर बनेगा तो कनेक्शन बनता है, कनेक्शन बनेगा तो स्टेटमेंट बनती है, और स्टेटमेंट बनेगी तो आप एग्जीक्यूट अपडेट की क्यूरीज या इंसर्ट की, अपडेट की या सेलेक्ट की क्यूरीज चला सकते हो। समझ आई मेरी बात। एसटी कर दिया आपने यहां तक, ठीक है। अब सबसे पहले ड्राइवर बनाओगे। क्या बनाओगे, एक क्लास से हटके हमारे पास एक क्लास होती है, उसके पास एक मेथड मौजूद है क्लास डॉट फॉर नेम का। देखो आ रहा है क्लास डॉट फॉर नेम का मेथड। ये आपसे मांगता है ड्राइवर। जो बिल्ट इन ड्राइवर है वो क्या है कि आपने लिखा सन, क्या लिखा, डॉट JDBC, सही है, डॉट ODBC, डॉट J कैपिटल आएगा दोबारा, DBC, O कैपिटल आएगा दोबारा, DBC, और क्या आएगा, D कैपिटल आएगा। यह आपका क्या बन गया है, ड्राइवर। सन डॉट JDBC डॉट ODBC डॉट J कैपिटल DBC, O कैपिटल DBC और D कैपिटल ड्राइवर। ये आपको इसी तरह लिखना है बिल्कुल एज इट इज, ठीक है। ये ड्राइवर बन जाएगा आपका यहाँ पे। अब ये एरर दे रहा है एक मुझे, एरर क्या दे रहा है कि जितने भी इसके अंदर इंटरफेसेस बने हुए तुम्हारे पास सब थ्रोस के कीवर्ड के साथ बने हुए हैं, और जो भी चीज़ थ्रोस के कीवर्ड के साथ बनी हुई होगी ना वो एक्सेप्शन थ्रो करती है। क्या थ्रो करती है, जब कोई चीज़ एक्सेप्शन थ्रो करती है उसे आप हैंडल करते हो, क्या करते हो, ट्राई कैच के ब्लॉक के अंदर, बिल्कुल। तो तुम क्या करोगे, यहाँ पे आके ट्राई का ब्लॉक बनाया, जिस कोड के अंदर एरर आने का खतरा होता है उसे ट्राई में रखते हैं, कैच उसे कैच करता है, एक्सेप्शन की क्लास का ऑब्जेक्ट बना के SOUT और EX कर दिया आपने, ठीक है। क्लास डॉट फॉर नेम हो गया। उसके बाद हम क्या बनाएंगे, कनेक्शन। क्या बनाएंगे, कनेक्शन के ऊपर हमने बनाया हुआ ऑब्जेक्ट XC, रेफरेंस वेरिएबल बना हुआ है ना, इक्वल्स टू। अब मैं किसका सहारा लूंगा, एक क्लास है मेरे पास, किसकी, ड्राइवर मैनेजर की, डॉट इसके पास एक मेथड मौजूद है, किसका, गेट कनेक्शन का। 3 आर्ग्यूमेंट वाला उठा लो। पहला आर्ग्यूमेंट क्या है, स्ट्रिंग में ही है तीनों आर्ग्यूमेंट्स, JDBC, अब कॉलन लगाओगे, ODBC, फिर क्या लगाओगे, कॉलन लगाओगे। और हमने वहां डेटा सोर्स का नाम क्या रखा था, डेटा सोर्स का नाम कौन रखा था, क्या रखा था, सही है। और यूजर आईडी क्या है SQL का, और पासवर्ड क्या है, सही है। अब एक चीज रह गई, हम 2 चीजें दूर हैं अभी, एक स्टेटमेंट और एक क्यूरी, बस फिर हमारा डेटा इंसर्ट हो जाएगा। अब हम क्या बनाएंगे, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का ऊपर इंस्टेंस क्रिएट हुआ हुआ ST के नाम से, इक्वल्स टू। मैंने तुम्हें कहा था स्टेटमेंट तब तक नहीं बन सकती जब तक क्या ना बने, ड्राइवर मैनेजर या कनेक्शन। तो XC के पास मौजूद है किसका, यार एक तो ये कैप्स लॉक की वजह से x डॉट ST इक्वल्स टू XC डॉट। जैसे XC डॉट करोगे क्रिएट स्टेटमेंट आ रहा है, ये मेथड कॉल कर दोगे आप, खत्म। आपका इस क्लास का काम खत्म हो गया। Ctrl+Shift+B कर देते हो आप, यहाँ पे आके लिख देते हो J ऑप्शन ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज डायलॉग, और यहाँ पे लिख देते हो कनेक्टेड। ठीक है, अब आ जाओ तुम रजिस्ट्रेशन के फॉर्म के ऊपर, सोर्स पे आ जाओ। इस क्लास का कंस्ट्रक्टर कहाँ पे है, कोई बता सकता है, ये बना हुआ है, सही है। सबसे पहले तो मुझे उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा जिसके अंदर कनेक्शन है, अंडरस्टूड सी बात है ना। मैंने कहा माई कनेक्शन आ गया, ये मैंने ग्लोबल इसका रेफरेंस क्रिएट कर दिया, और इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर आके मैंने इसका कंस्ट्रक्टर इन्वोक करा दिया। तो फॉर्म लोड होने से पहले ही काम हो जाएगा, मेरा कनेक्ट हो जाएगा। समझ आई, F6 किया यहाँ तक मैंने, जैसे ही
तो अगर इसने लिखा हुआ दे दिया कनेक्टेड तो हमारा काम बिल्कुल सही हुआ है, वरना एरर आएगा। इसने क्या कहा कनेक्टेड, मतलब हमारा डेटाबेस से कनेक्शन परफेक्ट हो गया। अब जब जस्ट हमें क्यूरी चलानी है, सही है। ओके करते हैं। अब फॉर्म खुला, समझ आई मैंने क्यों वहां पे ये काम किया कि फॉर्म खुलने से पहले ही क्या हो जाए, कनेक्शन बन जाए मेरा, किससे, डेटाबेस से। अब मैं डिजाइन पे आता हूं, मैं यहाँ पे आके बिल्कुल बिल्कुल लेबल लोगे, यहाँ पे आके दूसरा लेबल लोगे, या लेबल लेने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली काम कर रहा हूँ। फिर एक और लेबल ले लिया, फिर एक और लेबल ले लिया, ठीक है। एडिट टेक्स्ट करके इसको आईडी कर दिया, एडिट टेक्स्ट करके इसको नेम कर दिया, एडिट टेक्स्ट करके इसको एफ नेम कर दिया, एडिट टेक्स्ट करके इसको एज कर दिया, ठीक है भाई। फिर आप जे टेक्स्ट फील्ड ले लो, यहाँ पे ये टेक्स्ट फील्ड पहली ले ली आपने यहाँ पे आके, फिर ये टेक्स्ट फील्ड दूसरी ले ली, फिर तीसरी ले ली और फिर चौथी ले ली, ठीक है। ये पहली हो गई, ये दूसरी और ये तीसरी। एडिट टेक्स्ट किया इसको, अरे भैया अब एक बटन ले लोगे जिसके क्लिक के मूवमेंट पे मुझे डेटा पहुंचाना है पीछे, समझ आई बात। एडिट टेक्स्ट किया और इसके ऊपर क्या लिख दिया, सेव, सही है। अब देखो मुझे एक एक टेक्स्ट बॉक्स से डेटा उठाना पड़ेगा और पीछे बैकएंड पे भेजना पड़ेगा, समझ आ रही है बात। तो मैं सेव के बटन के ऊपर आ जाता हूं। जब भी एसक्यूएल के साथ काम कर रहे हो, ये ट्राई कैच का ब्लॉक तो पहले लगा ही लिया करो हमेशा, समझ आई बात। एक्सेप्शन हैंडल नहीं कराओगे एरर आता रहेगा। अब हमें सिर्फ एक चीज की जरूरत है, फिर दोबारा यहाँ पे इंपोर्ट करो, इंपोर्ट जावा डॉट एसक्यूएल डॉट स्टैटिक, ठीक है। और अब यहाँ पे तुम्हारे पास एम बना हुआ है, एम डॉट करोगे, देखो जैसे ही एम डॉट करोगे जैसे ही तुम्हें स्टेटमेंट मिल रही है, और मैंने तुम्हें कहा था स्टेटमेंट बनेगी तो हम आगे जाके एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। एम डॉट एस टी डॉट, अब देखो मुझे मेथड मिल गया, एग्जीक्यूट क्यूरी का मिल रहा है, और यहाँ पे एक मेथड तुम्हें नजर आ रहा होगा एग्जीक्यूट अपडेट का। इंसर्ट अपडेट डिलीट, इंसर्ट अपडेट डिलीट का कोई भी ऑपरेशन करना है तो एग्जीक्यूट अपडेट का मेथड काम आएगा। और ये रिटर्न क्या कर रहा है, सही है, क्या रिटर्न कर रहा है, इंटीजर। अब इसके अंदर क्यूरी चलेगी। अब देखो क्यूरी कैसे चलेगी, इंसर्ट इनटू, सही है, ऐसे ही चलाते हैं ना। टेबल का नाम tbl अंडरस्कोर इन्फो, क्या यूज कर रहे हो उसकी वैल्यूज, फिर ये ब्रैकेट देते थे हम। अब यहां पे करेंगे कैसे, सिंगल कोटेशन आएंगे सबसे पहले, कॉन्कैटिनेशन कर रहा हूं, फिर डबल कोटेशन आएंगे और फिर प्लस प्लस आएगा, सही है। और किससे वैल्यू लेनी है, जे टेक्स्ट फील्ड 1 डॉट गेट टेक्स्ट, सही है, कॉमा, इसको यहां से कॉपी किया तुमने, कंट्रोल सी, जितनी वैल्यूज थी उतनी दफा पेस्ट कर दो। अब जे टेक्स्ट फील्ड 1 था वो, ये क्या हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 4, ठीक है। कंट्रोल एस कर दिया इसको तुमने। अब इसको एक वेरिएबल में होल्ड कर सकता हूं क्या, इंटीजर टाइप के कर सकता हूं ना। और फिर ये कंडीशन लगा सकता हूं कि इफ अगर z के अंदर ग्रेटर देन क्या हो, z के अंदर ग्रेटर देन क्या हो, वैल्यू 0 हो, तो जे ऑप्शन पे डॉट शो मैसेज डायलॉग, यहां पे आप लिख दोगे क्या, इंसर्टेड, क्या लिख दोगे, शिफ्ट F6 किया, कनेक्टेड, आईडी दिया 1, नेम दिया अली, एफ नेम असद, एज 12, सेव किया, क्या कह रहा है, इंसर्टेड। चेक कर लो आगे पीछे, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम tbl अंडरस्कोर इन्फो, डेटा आ चुका, सही है भाई, डेटा आ चुका हमारे पास। और
ये हमने अभी से जस्ट इंसर्ट किया है, हम हर एक ऑपरेशन करेंगे इसके ऊपर, सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सर्च, हर एक चीज़ करेंगे, ठीक है। एग्जीक्यूट अपडेट क्यों यूज़ करता हूँ फिर सुन लो, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट के ऑपरेशन करने हो तो एग्जीक्यूट अपडेट, ठीक है भैया। इसको मैंने किया स्टॉप।